नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं एस लखनऊ अ यूनिट ऑफ वैद आईसीएस लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस का पोर्शन, बेसिकली बायोलॉजी का। जो भी वनडे एग्जाम है, चाहे आपका आरआरबी का एनटीपीसी हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम का कोई भी, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, इवन आरओ एआरओ में जो जनरल साइंस आती है उस पोर्शन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा है कि ट्रेंड्स थोड़ा सा बदल रहा है। जो जीएस का पोर्शन है उसमें जनरल साइंस का वेटेज लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके कारण भी कई सारे हैं, जैसे यूपीपीसीएस में पूछने जाने का कारण क्या है, उसका कुछ अलग कारण है। हर दिन कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे, सिलेबस को उठाएंगे, तो पेपर जो आयोग बना रहे हैं, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का आयोग हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे आपका यूपीपीएससी का आयोग हो, इन सारे एग्जामों में आपका जो जनरल साइंस का वेटेज है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे आर्ट स्ट्रीम से आ रहे हैं, कला संकाय से आ रहे हैं, उनके लिए इस पोर्शन को करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है। जबकि दिक्कत है नहीं, उनको दरअसल ऐसा लगता है कि ये कठिन है, वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप करने पे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आप सोशलॉजी पढ़ते हैं, बाकी सारे जो आर्ट के सब्जेक्ट को पढ़ के आते हैं, जब आप साइंस में देखते हैं जो जनरल साइंस का पोर्शन है, एक्चुअल अगर इसको आप समझ लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, देन आपको दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। तो अभी एक बार हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे कि आखिर क्या क्या हमें पूरा सिलेबस, और हम लोग यूट्यूब पर जो एस लखनऊ का यूट्यूब चैनल है, आप देखेंगे कि वन बाय वन हम सारे सब्जेक्ट के हम लोग इसको फ्री ऑफ कास्ट लेके आ रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी अभाव में, या तो लखनऊ शहर में नहीं है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकने की स्थिति में नहीं है, या आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतने रिसोर्स नहीं है। आजकल हर व्यक्ति के पास ऑनलाइन जरूर है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर आप ऑनलाइन आप हैं और पढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर अगर लालसा है पढ़ने की, तो आप इस लखनऊ का चैनल सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे पूरा जनरल साइंस हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस से, देखेंगे वन बाय वन सारे सब्जेक्ट आपके पास फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे मिल जाएंगे। क्लियर है। और इससे जुड़ा जितना भी मटेरियल है, जैसे जनरल साइंस शुरू करेंगे तो मान लीजिए हमने स्टार्ट की, इंट्रोडक्शन होगा, देन आपका साइटोलॉजी होगा, ब्लड होगा, आपका डिजीजेज होगा, बहुत सारे जो सब्जेक्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड जितना मैटर है वो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल होगा उस पर आपको वो भी निःशुल्क मिलेगा। उसके लिए भी कोई आपको कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं कि हमारा इसका जो सिलेबस है, आखिर वो सिलेबस क्या है और हमें कितना पढ़ना है। देन हम लोग सिलेबस के बाद आगे हम लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखते हैं सिलेबस। सिलेबस की बात जब आती है जनरल साइंस में, तो देखेंगे बेसिकली इसका जो सिलेबस है, बायोलॉजी के जो टॉपिक है, वो पहला है इंट्रोडक्शन, जिसे हम परिचय कहते हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब परिचय में हम पूरा बायोलॉजी देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी का जनक क्या है, बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और ये सारी चीज़ें हम लोग उसके परिचय में पढ़ लेते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है जीवों का वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक है कोशिका का विज्ञान, जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल क्या होती है, सेल कितने तरह की होती है, सेल के खोजकर्ता कौन है। बेसिक आप अगर आप वनडे एग्जाम की बात करेंगे तो आज भी क्वेश्चन सीधा सीधा ही पूछा जाता है आपसे। सीधा सीधा ही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का सवाल देखेंगे, आप एसएससी का सवाल देखेंगे, तो कुछ बहुत कठिन नहीं आता है, आता बहुत आसान सा है, लेकिन दरअसल आप उसको सही से पढ़ते नहीं हैं। वो पूछ लेता है कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ द न्यूक्लियस, आखिर केंद्रक को किसने खोजा था। ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान लीवेनहॉक, लुई पॉस्चर। आपको सही, आप फंस जाते हैं कि आखिर क्या सही होगा, क्योंकि आपको पता है सेल की भी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और ये रॉबर्ट हुक भी है, रॉबर्ट ब्राउन भी है, आपका कैरोलिनियस भी, तो आप मामला वहां पर फंस जाता है। तो हमें थोड़ा सा सिंसियर होकर के एक बार अगर अच्छे से आप जनरल साइंस को पढ़ लेते हैं तो भविष्य में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आनुवंशिकी है, जिसे जेनेटिक्स कहते हैं। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, पादप और जंतु कोशिका की संरचना क्या है। नेक्स्ट है हमारा पादप जगत का वर्गीकरण,
जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हम उसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पादप आकारिकी, इसे बोलते हैं प्लांट मार्फोलॉजी। नेक्स्ट है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अगला है पादप हार्मोन। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर अभी 10 टॉपिक है, कुल मिला के देखेंगे तो करीब 40 टॉपिक के आसपास टोटल हमारा जनरल साइंस का सिलेबस होता है। जो सीधे बायोलॉजी का सिलेबस है वो लगभग 40 टॉपिक होते हैं, और इस 40 में से क्या सारे नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 5-7 ही होते हैं। लेकिन अगर हमें किसी परीक्षा की तैयारी करना है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम है वो आपको कहां से पूछ लिया जाए ये आपको पहले से अनुमान नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे आगे, सिलेबस एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे, देन हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजों को पढ़ लेंगे। अगला है हमारा पादप रोग, इसे प्लांट डिजीज कहते हैं। पादप में पोषण की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट, पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अगला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, पादपों में अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, पादपों में परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट। अगला है पादपों में श्वसन और उत्सर्जन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन द प्लांट, कोशिका सभी जीवों का आधार, द सेल द फाउंडेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है कोशिका संरचना एवं कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमंस। ये टोटल आपके 20 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव प्रजनन तंत्र, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव में उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ द ब्लड, मानव रक्त पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कोशिका विभाजन, सेल का डिवीजन, भोजन और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। ये हो गए हमारे 30। नेक्स्ट देखेंगे 31 मानव रोग, जो कि सब हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जनरल साइंस है वहां ह्यूमन डिजीज ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता। अगला है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। नेक्स्ट है जीवन के 5 जगत, द 5 किंगडम ऑफ लाइफ, पशुओं में पोषण का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द एनिमल। नेक्स्ट है पशुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स, पशुओं में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स, पशुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अगला है विविध मिसलेनियस। नेक्स्ट है ह्यूमन मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के टोटल 40 ऐसे टॉपिक हैं जहां पर जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 40 सब्जेक्ट 40 टॉपिक में से सारे ही चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो 7-8 ऐसे चैप्टर हैं जहां से प्रतिवर्ष सवाल बनता है। लेकिन हम लोग चूंकि बेसिक से शुरू करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगी, और जहां से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है उस पोर्शन को हम आपको अलग से टिक करा देंगे और बता देंगे कि ये सवाल कहाँ से बनेगा और क्या बनने वाला है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये रहा हमारा छोटा सा एक परिचय जो हमने आपके साथ साझा किया कि हम लोग का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को लेकर के है। इसके लिए जो भी लोग लखनऊ नहीं आ सकते हैं, आप ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जुड़ें। सारी चीज़ें आपको निःशुल्क दी जा रही हैं। आपका सिलेक्शन ही हमारा जो अभिप्राय है, वो आपका सिलेक्शन है। उसके लिए
आप ईस्ट लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली बेसिस पर शाम को 6 बजे डेली एक वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगा, जिसका पूरा फायदा आप ले सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसका वीडियो शाम को 6 बजे आ जाएगा और उसका मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, छोटी सी शुरुआत हम लोगों की है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग सलेक्शन दे सकें। वो लोग जो ऑफलाइन नहीं बियर कर सकते हैं, कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कुछ दुश्वारियां हैं, वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं और निःशुल्क ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होने जा रही हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जुड़ेंगे अगले वीडियो के साथ अगली कड़ी में। तब तक आप देखते रहिए ईस्ट लखनऊ यूनिट ऑफ वैद ICL लखनऊ के साथ। धन्यवाद।